हैं यूक्रेन से। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने कर दिया है विध्वंसक प्रहार। रूस के हमलों से तबाह हो गए यूक्रेनी सेना के ठिकाने। ये देखिए तस्वीरें, जो ताजा हमला अंजाम दिया गया है रूस की तरफ से, उसकी ये पहली तस्वीरें आपके सामने हैं। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर कैसे किया गया है बारूदी प्रहार, ये देखिए। और एक और बड़ी खबर है, गिरान ड्रोन से रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा अटैक। चेर्निहाइव में रूस ने यूक्रेनी सेना को टारगेट पर लिया और हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं अहम खबर कुर्स से भी सामने आ रही है। कुर्स में यूक्रेन के बारूदी हवाई हमले तेज हो गए। MiG-29 फाइटर जेट से किया गया है विध्वंसक अटैक, यानी कुर्स के कुछ इलाकों पर कब्जा जमाने की तैयारी यूक्रेन की भी नजर आ रही है और इसी स्ट्रैटेजी के साथ ये भीषण हमले अंजाम दिए गए। और एक और बड़ी खबर, अलास्का वार्ता यानी अलास्का मंथन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को बहुत बड़ी धमकी दे डाली है। क्या कहा है? डील नहीं हुई तो फिर अंजाम भुगतेगा रूस। रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप नए प्रतिबंध लगाने की धमकियां दे चुके हैं। तो आप देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर को लेकर हाथ आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ धमका भी रहे हैं पुतिन को। तो देखिए, अलास्का वार्ता विफल हुई तो सर्वनाश होगा। ट्रंप की धमकी नंबर 1, पुतिन युद्ध विराम पर सहमत नहीं हुए तो गंभीर परिणाम भुगतेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी नंबर 2, युद्ध विराम नहीं हुआ तो रूस पर नए सैंक्शंस लगा देंगे। सवाल यह है कि क्या ट्रंप की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए पुतिन तैयार हो जाएंगे? जवाब यह है कि पुतिन किसी भी कीमत पर यूक्रेन में कब्जा किए हुए इलाके छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में ट्रंप की धमकी के मायने क्या है? अलास्का बैठक से पहले पुतिन पर एक तरह की दबाव की रणनीति बनाई जा रही है। मीटिंग में पहुंचने से पहले ही पुतिन अपनी शर्तों को कुछ कम कर दें, कोशिश ये है किसी भी तरह से पुतिन को सीजफायर के लिए मनाना कोशिश नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार, विदेश मामलों के जानकार, भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, पहला सवाल आपसे, धमकी नंबर 1, 2, 3, न जाने कितनी धमकियां आ गई। कल होनी है वार्ता से पहले तो माहौल बेहतर करने की कोशिश की जाती है ना, अगर किसी को नतीजे की उम्मीद है। यहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों हो रही? क्योंकि रिजल्ट पता है। जब आपको ये पता है कि मैं परीक्षा में बैठूंगा और मैं फेल होऊंगा, तो आप पहले से ही कहने लगते हैं कि रामू फेल हो गया, श्याम फेल हो गया, गोपी फेल हो गया, तो मैं कहां से करूंगा। सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप को पता है कि अलास्का में होने वाली बैठक के नतीजे क्या निकलेंगे। लेकिन सबसे दूसरी बड़ी बात यह है कि उसके बाद ट्रंप का क्या होगा। वो व्यक्ति जिसने दावा किया था कि मैं 24 घंटे में युद्ध रोक सकता हूं, वो व्यक्ति जिसने कहा था कि पुतिन से बात कर लो और ये युद्ध खत्म हो जाएगा, तो 24 घंटे वाला तो 7 महीने पहले ही खत्म हो चुका है। अब पुतिन से भी मिल लेंगे, उसके बाद उनके पास कोई कार्ड नहीं रहेगा। यानी ट्रंप की भाषा में कहें तो जिस ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा था कि तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं है, पुतिन से मिलने के बाद अगर ये युद्ध नहीं रुकेगा तो फिर ट्रंप के पास कौन सा ट्रंप कार्ड होगा। इस बात का एहसास ट्रंप को है। अपने घरेलू मोर्चे से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी तक हर जगह ट्रंप घिरे हैं और ऐसी स्थिति में पुतिन से मिलकर कोई निदान निकाल लेना एकमात्र उनके पास है। अगर इसमें वो फेल हो गए तो हो सकता है कि आने वाले महीने में उनकी राष्ट्रपति की कुर्सी तक खतरे में पड़ जाएगी। इस बात का उनको एहसास है और इसलिए पहले से ही वो कह रहे हैं कि ज्यादा मुझसे उम्मीद मत रखना, ये वाला काम मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं करने वाला हूं। बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं कि ऐसे मनीष लगातार एक गुस्सा भी है, जो उबाल है वो अमेरिका के अंदर ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हाल फिलहाल में जिस तरह से ट्रंप का रुख रहा है। एक और बड़ी खबर रूस के बेलग्रोड से, जहां पर भीषण आग के बाद हड़कंप मच गया है। मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड के करीब लगी है भीषण आग। यूक्रेनी हमलों से आग की आशंका है। तो कल होनी है मुलाकात, जिसे महामुलाकात, सुपर पावर्स की महामुलाकात संज्ञा दी जा रही है। लेकिन आप देखिए, उसके पहले हमले और भीषण हो गए।
और ऐसे में लगातार रूस के बारूदी हमले यूक्रेन के अंदर जारी हैं। रूसी फौज आगे बढ़ने की कर रही है कोशिश। ताजा खबर क्या है? रूसी फौज का एटीजीएम से विध्वंसक प्रहार हुआ है। क्रास्नी लिमन में रूस ने भीषण अटैक कर दिया है। ये वहां की तस्वीरें आपके सामने। और देखिए आप, एक और बड़ी खबर है। अलास्का वार्ता पर ट्रंप ने एक और बयान दिया। मैं युद्ध को रोकना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं। पुतिन से कई बार वार्ता की है, बातचीत के बाद रॉकेट हमले, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि पहले की बातों का संदर्भ देकर क्या ये बताना चाहते, जैसा मनीष भी बोल रहे थे कि इस वार्ता से खुद ट्रंप को भी बहुत ज्यादा भरोसा और उम्मीद नहीं है।